कुशल बताइए, ध्यान रखना सुमित जी देख रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सुमित जी के चॉइस ब्रोकिंग इनकी तरफ से 4 टॉप ब्रोकरेज पिक्स फंडामेंटल जो बेसिस है उसके हिसाब से हम लेकर आए हैं। सबसे पहला है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आपने देखा ही कि किस तरह से यहां पर आईपीओ सब्सक्रिप्शन इसके आते हुए नजर आए थे और साथ ही कंपनी का आगे का जो ग्रोथ आउटलुक है खासकर डेटा एनालिटिक्स स्पेस में वो काफी शानदार रहने वाला है। इनफैक्ट 30 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ये ऑलरेडी अपने मार्केट में केटर करती है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं, जो टॉप 5 ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स मार्केट है उसके थ्रू वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लोकल लेवल पे प्रेजेंस है कंपनियों की और लगातार यहां पर डेटा एनालिटिक्स सेगमेंट में कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन कर रही है। और खासकर यूके और यूरोप जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डेटा एनालिटिक्स मार्केट है, वहां पर इनका जो फोकस है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और FY24 तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पूरे मार्केट में 19% की सालाना आधार पर आपको तेजी आती हुई नजर आएगी। इस वजह से कंपनी का मुनाफा FY22 में जो करीबन 107 करोड़ रुपए का था वो बढ़कर FY24 में लगभग 144 करोड़ हो जाएगा। यानी कि सालाना आधार पर भी लगभग आप देखेंगे तो 17-18% तक की कैगर आपको देखने को मिलेगी। जहां तक दूसरे स्टॉक की बात है, बाजार का दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस, यहां पर नजर रखिए। यहां पर जो टारगेट्स दे रहे हैं 20% की अपसाइड एक्सपेक्टेड है। 1786 के टारगेट्स इंफोसिस में चॉइस ब्रोकिंग रेकमेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए जिस तरह से इनका बाजारों में 4 दशकों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी कारोबार में, ग्लोबल टेक कंपनीज को कहीं ना कहीं बड़ा सपोर्ट ये देती हुई नजर आई है। एंटरप्राइज लेवल पे इनका बड़ा फोकस है और डिजिटल रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो अब 62% के आसपास इनकी कुल रेवेन्यू का हिस्सा हो गया है। बट डेफिनेटली कंपनी भी ये मानकर चल रही है कि जो ग्लोबल महंगाई है और बढ़ते इंटरेस्ट रेट है उसके बावजूद भी जो आईटी खर्च है वो कम नहीं हो रहे हैं। तो क्लियरली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन प्ले इंफोसिस चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आती हुई दिख रही है। तीसरी बड़ी स्टॉक है हर्षा इंजीनियर्स का। हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई थी और ये काफी इंटरेस्टिंग नेम है क्योंकि बेयरिंग स्पेस में कंपनी डील करती है और एंड यूजर इंडस्ट्रीज काफी सारी डाइवर्सिफाइड है। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को केटर करने का काम नहीं है, तो डाइवर्सिफाइड रिस्क है। और 18% की अपसाइड के साथ 524 रुपए के टारगेट्स हर्षा इंजीनियर्स पर भी आते हुए दिख रहे हैं। और आखिरी जो टॉप ब्रोकरेज पिक्स है वो है बजाज ऑटो, देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी। एंड खासकर अब जो फोकस शिफ्ट हो रहा है जितने भी कंज्यूमर्स हैं एंट्री लेवल मोटरसाइकिल से प्रीमियम मोटरसाइकिल्स पे, वो इनके लिए काफी बड़ी पॉजिटिव है और हैंडी है। इनफैक्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स में मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की वजह से थोड़ी सी चिंता है, बट लार्जली अब जैसे जैसे वो चिंताएं रिसीड होंगी इनकी एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। और ये इस वजह से बजाज ऑटो पर भी काफी कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। 16% के अपसाइड के साथ 4230 रुपए के टारगेट्स बजाज ऑटो पर भी दे रही है चॉइस ब्रोकिंग। ओके, तो ये है आपके लिए चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से ये 4 बेहतरीन पिक्स। सुमित जी बराबर है? बिल्कुल अनिल जी, एकदम बराबर है। और भी 2-4 पिक्स है लेकिन अच्छी कवरेज करी है कुशल ने। और ये चारों स्टॉक के अंदर एक अच्छा टारगेट है हमारा आने वाले 6 महीने साल भर के लिए। तो बजाज ऑटो, इंफोसिस, लेटेंट, इनके अंदर बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, सुमित जी ने कंफर्म कर दिया है, कुशल परीक्षा में पास हुए। बधाई कुशल। थैंक यू सर। आइए बढ़ते आगे।